हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं अपने इम्पोर्टेंट सवालात को सॉल्व करना। ये नीट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पहला सवाल, सॉरी स्पीच की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. NCERT में सीधे सीधे दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। 102 आपका सवाल है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है। फ्लावर्स ऑफ Vallisneria are colorful and produce nectar. Flowers of water lily are not pollinated by water. In most of water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, इसमें सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वो है Vallisneria के फ्लावर्स कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूसिंग होते हैं। ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेसिथिन। 103 क्वेश्चन, लेसिथिन। माय डियर स्टूडेंट्स, मार्क कर लीजिए बायोमोलिक्यूल से लेसिथिन की स्ट्रेट लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में। लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन का नाम जहाँ भी आए आपको टिक करना है, लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 104 में these are regarded as major causes of biodiversity loss: over exploitation, co-extinction, mutation, habitat loss and fragmentation, migration। तो इसमें जो मेजर कॉजेज होते हैं वो क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, को एक्सटेंशन है और हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपको करनी है 105 में मैचिंग, तो बहुत सिंपल है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिशियम ब्यूटायरिक एसिड करता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसियाई एक ईस्ट है जो कि इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए। स्ट्रेप्टोकोकस एसपी आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस करता है। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें अगेन आपको मैचिंग करनी है। राइजोपस है आपका, राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है। पक्सीनिया आपकी रस्ट फंगस होती है। अगैरिकस मशरूम होता है। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 107। इसमें आपको लैक्टोज के बारे में पूछा गया है। तो लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ ऑप्शन नंबर 2, दैट इज permease इज द करेक्ट आंसर। Coming to question number 108, the list of endangered species was released by, ये इकोसिस्टम से आया हुआ क्वेश्चन है और इकोसिस्टम की सारी लिस्ट जो अब तक हमने पढ़ी है वो सब IUCN ही रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 109, वेरी स्ट्रेट डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। कितने मॉलिक्यूल्स ATP के और कितने मॉलिक्यूल्स यानी DPH के रिक्वायर होते हैं फॉर 1 CO2 फिक्सेशन इन द कैल्विन साइकिल? दैट इज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 molecules of NADPH. Option number 3 is the correct option. Question number 110, that is 110, वर्ल्ड लिस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में के पूछा है कि किस चीज़ के लिए इंडिकेशन है। के इज़ द इंडिकेशन फॉर कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। 111 बुलीफॉर्म सेल्स, दिस हैज़ कम डायरेक्टली फ्रॉम एनाटॉमी क्लास 11। बुलीफॉर्म सेल्स आता है आपकी लीफ वाले पोर्शन में, तो बुलीफॉर्म सेल्स इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बुलीफॉर्म सेल्स सिर्फ मोनोकॉट्स में ही होते हैं बाय द वे। 112, which of the following is not a criterion for classification of fungi? Mode of nutrition, mode of spore formation, fruiting body, morphology of mycelium. Very simple question directly from NCERT. तीनों modes except the mode of nutrition are responsible for the classification of fungi. That is, first option is the correct answer. Question number 113, tropical regions show greatest level of species richness because tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification. This is absolutely true. Tropical moments are more seasonal, नहीं ऐसा नहीं होता। Temperate are more seasonal. Tropical तो stable होते हैं और उनका temperature भी constant होता है। तो क्या आपकी बी वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है? हमें यहीं से अपना आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 114। इसमें पूछा गया है कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है।
प्लीज़ रट्टाफाई दिस, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल होता है दतूरा, बिकॉज दतूरा इज़ एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। 115, ये आपको दो फ्लावर्स दिए हुए हैं, दीज आर डायरेक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी। आई कैन विजुअलाइज द डायग्राम, मॉर्फोलॉजी के सबसे ऊपर में डायग्राम गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, और ये दोनों ही पेरेगाइनस हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 116, मैचिंग करनी है इसमें आपको, एंड बिलीव मी दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर न्यूक्लियोलस है तो वो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट है, अगर सेंट्रियोल है तो वो कार्टवील है, ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, गोल्जी apparatus साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। सो वी गेट आर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. Moving on, now we have question number 117. They're asking the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism. तो जाहिर सी बात है, अगर आपने जीन एक ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराया है तो सबसे पहले वो जीन जाएगा और अपने आप को उसमें इनहेरिट कराएगा, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करेगा जिससे कि वो और भी प्रोजेनी में पास ऑन हो पाए. So we get our correct answers as B and C, which say it may get integrated into the genome of the recipient, then it has to multiply and be inherited along with the host DNA. Option number 2 is therefore the correct answer. Moving on, question number 118. Hind2, this is biotechnology applications, I believe. Hind2 always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence, and it consists of, okay, उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और वो कितने पेयर्स का होता है? 6 बेस पेयर का. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो जो आगे से और पीछे से रीड करने पर सेम होता है, जिसकी वैल्यू होती है GAATTC CTTAAG. Option number 1 would be your correct answer for now. Moving on to the next question, 119. The cofactor of the enzyme carboxypeptidase. This is a very, very popular question from biomolecules, and the correct answer is zinc. Zinc ही आपका वो वाला element है जो carboxypeptidase के साथ associated है. Now question number 120. Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? वेरी स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, सिर्फ CO2, ATP और NADPH ही रिक्वायर्ड होते हैं डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के. सो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 121. इसमें आपसे पूछा गया है थ्रेटन स्पीशीज़ जब अपने हैबिटेट से उठाकर कहीं और ली जाई जाती हैं और उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नंबर 1, दैट इज़ कॉल्ड एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन. वो इनमें है ही नहीं, तो इन सीटू नहीं हो सकता. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव बीन रीडिंग सिंस लॉन्ग, दैट इज इकोसिस्टम यूनिट. सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड भी हमने नहीं पढ़ा. सो बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन is the perfect answer. You can go for here. Moving on, 122 में आपको दोबारा से मैचिंग करनी है. Let's just do it. Allele क्या होता है? 2 or more alternative forms of a gene. A goes with 3, which is only in one option, so we get my correct answer. That is answer number 2. That is the correct answer also. 123 question. इंटरफासिकुलर कैम्बियम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल से जब बनता है, व्हाट इज द प्रोसीजर कॉल्ड? द प्रोसीजर इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन नहीं है, री डिफरेंशिएशन नहीं है. री मतलब जब एक बार दोबारा से री डिफरेंशिएट होता है, डी डिफरेंशिएट होने के बाद. डी डिफरेंशिएट मतलब कि उसको काम करना है, लेकिन ये क्या है? डिफरेंशिएट. अभी तक वो काम ही करा, अभी तक वो सिर्फ मल्टीप्लाई करा था, अब उसको काम करना है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डिफरेंशिएशन. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. 124. Spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes during, अरे वेरी सिंपल, दिस इज मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज ही तो वो प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी मेटाफेज प्लेट बनती है उसके बाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 125. दिस इज वेरी सिंपल. इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर BB/BB is dominant over white seed color, which is small b. In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? We will cross it with the recessive parent type na. Why? Because we will do a test cross to find out कि उसका क्या genotype था. So we will cross it with recessive, which would be small b. Taking the correct option as option A. My bad. Now question 126. ये स्नैपड्रैगन, दिस हैज़ कम फ्रॉम जेनेटिक्स अगैन. ये उस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का है जेनेटिक्स का. पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वॉज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट. व्हाट टाइप ऑफ phenotype इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी?
तो ये बहुत सही सवाल है। क्यों? बिकॉज रेड फ्लावर्स एज वेल एज पिंक फ्लावर। वाई? बिकॉज उसमें मिक्सिंग देखने के लिए मिलती है। और ये बहुत सिंपल है। अगर ये भी आपने गलत किया है, यू नीड टू बी मोर प्रेसाइज कि आप चैप्टर समझ भी रहे हैं या सिर्फ रट ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 127 डायरेक्टली फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल, इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलानेट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है। इज इन द लास्ट टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। 128 BT toxins are insect group specific and are coded by gene IAC। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो BT टॉक्सिन होता है, Bacillus thuringiensis, ये एसिडिक pH पे नहीं काम करता। ये कैसे pH पे काम करता है? Tell me in the comments, actually I'll tell you। ये काम करता है alkaline pH of the insect gut पर, जिसको खाने से insect swollen कर जाता है और मर जाता है। So 1 is correct and 2 is incorrect। Option number 2 is the correct answer। 129 में आपको ये एक फिगर दी हुई है। इसमें आपको पूछा है कि आउटर वॉल्स थिन होती हैं जिसकी और इनर वॉल्स थिक होती हैं जिसकी, वो इनमें से कौन सा पार्ट है? माय डियर पीपल, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज सी ही वो पार्ट है, यानी गार्ड सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 130। Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? कौन सा explain हो सकता है? One of the pair of factor is dominant and other is recessive. Of course हो सकता है। Alleles do not show any expression in both the characters appear such as, ये नहीं हो सकता। ये आप dominance से prove नहीं कर पा रहे हो, ये आप बाकी law से prove कर पा रहे हो जो इसके बाद दी मेंडल ने। तो do we get our answer कि A prove हो रहा है और B prove नहीं? Yes, we do get our answer। ये दोनों prove कर पा रहे हैं, 3 और 4 को हम काट देते हैं। B, ये नंबर 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि A हो पा रहा है, B नहीं हो पा रहा है, which have they given wrong। Option number 1 becomes the correct answer। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, विच इज़ लाइक अ रियली इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये हर बार पेपर में आना ही होता है किसी ना किसी तरीके से। अब आपको बताना है कि रूट कहाँ से निकलेगी। रिमेंबर, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रैडिकल, शूट कैप, एट्सेट्रा ना। तो आपके बी पार्ट से रूट ओरिजिनेट होती है। ये मोनोकॉट वीट का डायग्राम है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, ऑक्सिन जो है वो गार्डनर्स यूज़ करते हैं जिससे कि वीड फ्री लॉन्स कर पाएँ प्रिपेयर, लेकिन वो ग्रास को कोई डैमेज नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? डायरेक्टली फ्रॉम NCERT, बिकॉज ऑक्सिन डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, chromosomes, I'm sorry for the quality, chromosomes become gradually visible under light microscope during lactotein stage. The beginning of diplotinous stage is recognized by dilution of synaptonemal complex. ये statements दोनों ही true हैं। Option number 4 is the correct answer। I'll just erase out the rubbish I've written. I'm sorry for that again। 134 question, the capacity to generate a whole plant from a single cell of plant is called, दिस इज़ नॉट माइक्रो प्रोपोगेशन। सारे बच्चे एग्जाम में इसको माइक्रो प्रोपोगेशन टिक करके आए हैं, बट दिस इज समथिंग दैट दे हैव एडेड इन द न्यू NCERT एंड इट स्टेज टोटिपोटेंसी। ये न्यू NCERT का पार्ट है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड एंड gymnosperm lack xylem vessel but presence of xylem vessel is the characteristic of angiosperm। पहली स्टेटमेंट ही गलत लिखी है इन्होंने कि पैरेन्काइमा लिविंग होते, कोलेनकाइमा डेड नहीं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है भाई। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट सही है। सो व्हाट विल वी गो विद द ऑप्शन? वील गो विद ऑप्शन नंबर 3। लेट मी मार्क इट फॉर यू गाइज। हैपन या ऑप्शन नंबर 3। नाउ 136 क्वेश्चन, spring sugarcane crop। whenever you're asking about being spring of sugarcane crop, we go to प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर। शुगर केन क्रॉप पे क्या स्प्रे करना है हमने? ऑक्सिन स्प्रे करना है। ये वाली बात हमने याद रखनी है। वाई? बिकॉज उसकी स्टेम इंक्रीज करना है और ऑक्सिन लंबा भी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 137, इन C3 plants some O2 binds to rubisco, hence CO2 fixation is decreased. In C4 plants, mesophyll cells show very little photorespiration while bundle sheath cells do not show photorespiration। Look, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बल्कि C3 प्लांट वाली स्टेटमेंट, रूबिस्को वाली स्टेटमेंट ठीक है। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1 is true and 2 is false, which is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 138, अगैन आपको मैचिंग करनी है। अगर यहाँ पर कहीं पर लेसेथन होता तो आप कौन से मैच करते हो उसको? यू हैव टू मैच इट विथ फोस्फोलिपिड, बट यहाँ पर लेसेथन नहीं है एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स ओनली। लेट्स डू दिस। GLUT4, very simple, enables glucose transport into cells।
उसके बाद कोलाजन, इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस। फिर आ जाइए आपका इंसुलिन, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। एंड ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज़ एन एंजाइम। मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स योर करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 139. Read the following statements and choose the correct set of statements. आपको ठीक स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ओके. Asexual reproduction occurs usually by flagellate zoospore. Sexual reproduction is oogamous method only. Stored food in the form of carbohydrate, which is either mannitol or laminarin. Major pigments are chlorophyll A, C, carotenoids, and xanthophyll. Vegetative cells have a cellulosic cell wall usually covered on the outside by gelatinous coating of एल्जिन. तो ये हम कौन से मेंबर्स की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं फियोफाइसी की. और एक बात मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous से नहीं होता है फियोफाइसी में. सो व्हाट बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन? आंसर नंबर 2. बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स योर करेक्ट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड. This is question number 140. They are asking which of the following is correct regarding the process of replication in E. coli. इसमें से ठीक कौन सा है? Okay, this needs to be ratified very clearly. DNA dependent DNA polymerase जो है वो catalyze करता है polymerization को 5 prime to 3 prime की direction में. I don't think आपको इसमें बिल्कुल भी options read करने की भी ज़रूरत होनी चाहिए. Moving forward. What becomes the correct answer? Option number 3. Just to let people know who are sleeping. 141. Identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate. This is very simple. Succinyl coenzyme और succinic acid के formation में oxidation की requirement नहीं होती है. Option number 2 becomes your correct answer. These are very tough chapters. Please be very cautious while reading all of them. Now question number 142. Matching, again matching. रॉबर्ट में वेरी क्लियरली रॉबर्ट में ने ग्लोबल स्पीशीज़ बताई थी कि 7 मिलियन है. अलेक्जेंडर वोन हम्बलवोल्ट, उन्होंने स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ दिया था. लेट मी जस्ट मैच फॉर यू पीपल. पॉल एलरिच, इन्होंने बताया था रिवर पॉपेट हाइपोथीसिस. एंड डेविड टिलमैन ने करे थे एक्सपेरिमेंट्स, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स. ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स योर करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल. चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, उससे आपसे सवाल पूछा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से. और इसका करेक्ट आंसर विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन. स्टेमन इसमें दीज एक्सपोज्ड पार्ट्स आर ऑल स्टेमन. ये स्टेमन्स यहाँ पर क्यों है? सो दैट इट कैन कैच पोलन ग्रेन्स विच आर कमिंग फ्रॉम अनदर प्लांट. ओके, let's move on to the next part. I'm sorry for the background music which is coming. That's the daily drama of our home. अब 144वां जो सवाल है ये काफ़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी सवाल रहा because it came from it was not an NCERT, it came from anywhere. तो इस सवाल का आंसर I would tell you people to please ratify this because I myself have ratified this. 144 का है option number 2 and I have not got any explanation so far over the entire knowledge I have with me. क्वेश्चन नंबर 145 में आपको दोबारा से मैचिंग करनी है. रोज़ है तो उसकी बात हो रही है कि वो एक पेरिगाइनस फ्लावर है. यहाँ पर पी है, पी के पास मार्जिनल प्लासेंटेशन होती है. कॉटन है, कॉटन हैज़ ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड मैंगो इज़ अ ड्रूप फॉर श्योर. ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 146 मैचिंग अगैन. यहाँ पर आपसे दोबारा मैचिंग पूछी है. तो मोनो एडल्फस होता है आपका चाइना रोज़, डाई एडल्फस होता है आपका पी, पॉली एडल्फस होती है आपकी सिट्रस प्लांट्स एंड एफी एडल्फस होता है द विच इज़ रिमेनिंग लिली. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी वेरी कॉशियस वाइल स्टार्टिंग दीज थिंग्स क्योंकि ये पूरे राटिफिकेशन बेसिस पे वर्क करती है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. 147. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स. 2 वेराइटी ऑफ प्लांट्स में कौन से इंपॉर्टेंट है? देखो, हमें फ्यूजन कराना है और उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराना पड़ेगा. और अगर हम प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराएंगे तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट की तरह टर्म करेंगे. ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स योर करेक्ट आंसर. 148. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. मैचिंग अगैन. ओ माई गॉड, नीट 2024 वॉज सो मच एडिक्टेड फ्रॉम द मैचिंग. ग्रिफिथ ने वही चूहे मारने वाला एक्सपेरिमेंट करा था और उससे उसने क्या प्रूव करा था?
ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। जैकोब एंड मुनोद ने क्या करा था, उन्होंने साथ काम करा और लैक ओपेरॉन पे काम करा। हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड पे भी काम करा और हरगोबिंद खुराना ने ही वो कोडॉन के सीक्वेंसेस दिए थे। ओके, मेसेल्सन एंड स्टॉल ये हैं जिन्होंने N14 N15 से हमारा दिमाग ख़राब करा। सो दिस बिकम्स ऑप्शन नंबर 2 विद दिस, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, मैचिंग देख लीजिएगा एंड वील मैच दिस। मूविंग फॉरवर्ड 149, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, ओ गॉड, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पूछ लिया, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी पीपल, ओके, यू कैन नॉट डू दिस रॉन्ग। 150 मैचिंग अगेन फॉर द वेरी लास्ट टाइम ऑफ बॉटनी। सिट्रिक एसिड साइकिल होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ग्लाइकोलिसिस होती है आपकी साइटोप्लाज्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट ऑफ कोर्स द लेफ्ट ओवर inner membrane of mitochondria, and option number 1 becomes your correct answer. So that the video does not become very large, we are ending this session. I hope आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। एंड इसके बाद हम zoology का भी सॉल्व करने वाले हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम अब देंगे आगे मेडिकल के, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इन केस यू वांट PDF, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से और NCERT को बहुत थरली रीड कीजिए, क्योंकि नीट कुछ भी पूछ रहा है और मैचिंग तो बहुत अच्छे से करके जानी है अपन को, क्योंकि पूरे नंबर लाने हैं एंड वी हैव टू एस द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब, बाय बाय।